बात उत्तराखंड के पहाड़ों पर मंडरा रहे एक नए संकट की करते हैं। ये संकट सिर्फ देवभूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा देशव्यापी हो सकता है। ये संकट उत्तराखंड में देवदार के 6000 पेड़ों को काटने वाले फैसले से खड़ा हुआ है। उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच चारधाम यात्रा वाले रूट के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसके लिए रास्ते में आ रहे 6000 पेड़ों को काटा जाना है। स्थानीय लोग इस फैसले के विरोध में आ गए हैं, क्योंकि पेड़ों को काटने का मतलब है धराली जैसी आपदा को एक बार फिर से दोहराना। यही वजह है कि स्थानीय लोग इन पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। एक बार फिर पहाड़ों पर चिपको आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। मकसद वही है, विकास के नाम पर विनाश से उत्तराखंड को बचाना, पेड़ों का संरक्षण करना। हम इसे चिपको आंदोलन 2.0 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1973 में उत्तराखंड में, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तब चमोली जिले में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। पेड़ों की रक्षा के लिए लोग उनसे चिपक कर खड़े हो गए थे, इसलिए इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। अब 52 साल बाद एक बार फिर पहाड़ों के पेड़ों पर संकट आया है, इसीलिए चिपको आंदोलन की तरह लोगों ने पेड़ों को बचाने का प्रण लिया है। इस आंदोलन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हैं, लेकिन इन तस्वीरों को आवाज तब मिली जब देश की संसद में इस आंदोलन की गूंज सुनाई दी। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं एक पेड़ मां के नाम लगाओ, और दूसरी तरफ विकास का ढकोसला देके लाखों पेड़ काटे जाते हैं। कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने उत्तराखंड की उस दर्द भरी आवाज को राज्यसभा में उठाया है, जो उत्तराखंड के भैरव घाटी के हजारों लोगों को सोने नहीं दे रही। सरकार ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित इस क्षेत्र में ऑल वेदर रोड के नाम पर 6000 पेड़ काटने का आदेश दे दिया है। ये पेड़ झाला से भैरव घाटी के बीच काटे जाने। इन्हीं पेड़ों को कटने से बचाने के लिए यहाँ लोग पेड़ों की ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। हम लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी जो नामी जमीन है उसमें हजारों पेड़ लगा रखे हैं। अभी फॉरेस्ट आप उसका आकलन करेगी तो 40,000 पेड़ से ज्यादा हमारे उसमें अभी देवदार के लगे हुए हैं। लोगों के हाथों में पोस्टर और बैनर है, जिस पर लिखा था, भगवान की धरती के साथ खिलवाड़ बंद करो, देवदार के पेड़ों का कटान नहीं चाहिए और हिमालय से हमारा अस्तित्व है, इसे बर्बाद मत करो। सरकार विकास का सपना दिखाकर इन पेड़ों को काटना चाहती है। कहा यह जा रहा है कि इस रोड बनने से चारधाम यात्रा सुगम होगी। ऑल वेदर रोड बनने से सेना की आवाजाही भी आसान हो जाएगी। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो धराली की आपदा को देख चुके हैं। अगर विकास के नाम पर यूं ही पेड़ कटते रहे तो धराली जैसी कई आपदाएं उनका सब कुछ खत्म कर देगी। रास्ते में ही ये पवित्र वृक्ष यहाँ पर आया है और हमने प्रतीक रूप में ये रक्षा सूत्र, जो प्रसाद स्वरूप में हमको भगवान के दरबार से मिला था, इस वृक्ष में बांधा है। पेड़ों के काटे जाने की बात पर पर्यावरणविद भी चिंता व्यक्त कर रहा है। पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे इन लोगों का ये विरोध यूं ही नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ कटने का क्या असर दिखेगा, इसे समझिए। पेड़ों के कटने से मिट्टी और पानी पर सीधा असर होगा। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटने से जल चक्र भी बिगड़ेगा, जिससे सूखा और बाढ़ दोनों का खतरा बढ़ेगा। जीव जंतुओं पर भी इसका सीधा असर होगा। पेड़ कटने से भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। ये जो अतिवादी विकास हम लोग करते हैं, इसको रोका जाए। हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब हम सीमित विकास अपना देंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पेड़ों की कटाई का सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है। पेड़ों पर नंबर तक डाल दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे संसद में उठाकर सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसी सदन में आश्वासन दिया गया था, पिछले सदन में सारे मंत्रियों ने, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे पर्यावरण मंत्री हो, उन्होंने कहा था कि हम देवदार के वृक्षों को नहीं काटने देंगे। सोचने वाली बात है कि यदि उच्च हिमालय में चारधाम ऑल वेदर के नाम पर अंधाधुंध चौड़ीकरण कर इतनी भारी तादाद में आप पेड़ और पहाड़ काटे जाएंगे तो निश्चित ही भूसंकलन बढ़ेगा। पेड़ों को काटे जाने का विरोध आरएसएस के कई सदस्यों और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी कर रहे हैं, जिन्होंने उन आंदोलनकारियों से भी बात की है जो इन पेड़ों की दिन रात रक्षा कर रहे हैं। पेड़ों के काटे जाने की खबर से लोगों के चेहरे का रंग फीका हो गया है, लेकिन राजनीति का रंग गहरा होता जा रहा है। अगर इसी तरीके से
पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का काम सरकार करेगी और जो है पर्यावरण की चिंताओं को दरकिनार करेगी, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरीके से आपदाएं आ रही हैं उनका प्रकोप और बढ़ेगा। आज की अवस्था स्थिति में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस के बीच एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। आखिर जिन लोगों के गांव में 70 साल तक सड़क नहीं आई, उन्होंने कोई पाप किया है कि उनका सड़क न जाए? धराली में इसी साल अगस्त में भारी तबाही हुई थी। कुदरत ने इंसान को कभी न भूलने वाला दर्द दिया था। इस आपदा के पीछे भी एक बड़ा कारण पहाड़ों का कटान और नदियों की जगह पर निर्माण था। लेकिन लगता है कि इस आपदा के बाद भी कोई कुछ नहीं सीखा। उत्तराखंड की तरह नासिक के तपोवन क्षेत्र में भी पेड़ काटने के विरोध में बड़ा आंदोलन चल रहा है। नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए यहां 1500 एकड़ में साधुग्राम का निर्माण होना है, जिसके लिए तपोवन के 1800 पेड़ काटे जाने का टेंडर नगर निगम ने जारी किया है। यहां के लोग और पर्यावरण प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए इन पेड़ों पर लोगों ने श्री राम लिख दिया है। लोगों और साधु संतों का कहना है कि भगवान राम ने 14 साल के वनवास का ज्यादातर हिस्सा यहीं बिताया था। तपोवन लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए, जिस पर महाराष्ट्र में सियासी युद्ध छिड़ा हुआ। तो जसं झाडाला मिठी मारतायत तसं बकरीला काय जाऊन मिठी मारत नाही? कोण ऑक्सिजन देतं नाही देतं हा वेगळा मुद्दा आहे। बकरीचे हे कत्तल होते, त्याच्यानंतर ते सगळं रक्ताचे पाणी सगळीकडे, पण तेव्हा हे पर्यावरण प्रेमी कधीच आवाज उचलताना आम्हाला दिसत नाही। बकरी ईद में बकरी और ईद का संदर्भ जो है वो तपो और वन से जोड़ना मानसिक तौर से दिवालियापन दर्शाने वाली बात है। वन खत्म करने का जो काम हो रहा है ये भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है उसके साथ ही कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। वास्तव में पेड़ काटकर वहाँ भ्रष्टाचार करना है। प्रत्येक ठिकाणी या देशभरामध्ये आपण पाहतोय जिथे जिथे पर्यावरण काहीतरी वाचलेलं आहे तिथे ते पर्यावरण नष्ट कसं करायचं हे भाजपला बरोबर माहिती आहे। मग हायवे बोगदे वगैरे विकासाच्या नावाखाली विनाश कसा करायचा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।